So you all know that in case of an atom, the electron is controlled by the nucleus of that atom only. उसी एटम के न्यूक्लियस ही उसी के इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं, मतलब उसको खींच के रखते हैं या फिर रिवॉल्व करते हैं, जो भी करते हैं वही न्यूक्लियस करता है. बट whenever we will go for the molecule, अगर हम लोगों ने मॉलिक्यूल को केस के चलेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी दिस वन ए. अगर हम मॉलिक्यूल के केस में चलेंगे, सो इट्स ऑब्वियस दैट कि मॉलिक्यूल के केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आप सबको पता है कि जब कभी भी बॉन्ड होता है तो बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं. आप सबको ये पता है, ऑब्वियसली कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है. सो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का है दूसरा हाइड्रोजन का है, लेकिन जब अकेले था, जब ये न्यूक्लियस और ऐसे इलेक्ट्रॉन था, तो वो एटम के केस में यही न्यूक्लियस ही इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहा था. लेकिन इन केस ऑफ दिस बॉन्ड, मॉलिक्यूल के केस में इलेक्ट्रॉन इज कंट्रोल्ड बाय बोथ द न्यूक्लियस, या फिर कार्बन का न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा एंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी वो इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेगा. दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस को, सॉरी, दोनों के दोनों न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेंगे. ठीक है. अब सबको पता है कि देखो, मैंने आप लोगों को ये बताया था, जब मॉलिक्यूल H2 जब फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरह होता है. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, दूसरा ये वाला हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, दोनों के दोनों एक जगह पर ओवरलैप हो जाते हैं. दोनों के दोनों एक जगह पर ओवरलैप हो जाते हैं. उसी को हम बोलते हैं, मतलब पहले हाइड्रोजन, पहले ये वाला जो ऑर्बिटल है, मतलब ये वाला, दिस वन इज द ऑर्बिटल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम. ये वाला जो ऑर्बिटल है, दिस वन इज द ऑर्बिटल ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम. दो अलग अलग हाइड्रोजन के दो अलग अलग ऑर्बिटल. तो ऑब्वियसली दो अलग अलग एलिमेंट के दो अलग अलग ऑर्बिटल, लेकिन वो कंसीडर हम कर रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि एक एटॉम का वो ऑर्बिटल था, वो जो ऑर्बिटल था वो एक एटॉम का था. लेकिन अभी जब मॉलिक्यूल वो फॉर्मेशन कर लिए, जब उन दोनों ने मिलके मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लिया, तो दिस ऑर्बिटल, ये जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल हमको दिख रहा है, ये टोटल को हम क्या बोलेंगे ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर एटॉम के केस में होता, एटॉम के केस में इंडिविजुअल होता तो एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल के केस में ऑर्बिटल है, दैट इज कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सर हाँ, का सर लास्ट लाइन आउथरे रिपीट करिवे. जेतेबेले ओवरलैप हे गला, देखे गोटे जिंस, जेतेबेले ओवरलैप हे गला, दिस वन, लेट अस कंसीडर दिस वन इज वन ऑर्बिटल, दिस वन इज अनदर ऑर्बिटल. देखिलु ऋतु, ततबिका केतेटा ऑर्बिटल ओवरलैप कर देला सर पर वन ऑर्बिटल, बट एक्चुअली केतेटा ऑर्बिटल है, एक्चुअली दो ऑर्बिटल है, बट whenever it is overlapped, it seems to be just one orbital. So this one is known as your molecular ऑर्बिटल. मतलब मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां पर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ अभी देखो, वितुल जानियाला? यस सर. ओके. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब कभी भी होता है, ठीक है, आप देख सकते हो, जब एटॉम होता है तो इट इज मोनोसेंट्रिक, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल उसको, एक ही न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है, मोनोसेंट्रिक. लेकिन जब ऐसा वाला हो जाता है
तो 2 कंट्रोल करता है उसको, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेंट्रिक. मोर देन वन सेंटर इज देयर, मोर देन वन न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रॉन, इट इज पॉलीसेंट्रिक. ठीक है. अच्छा, नाउ কি ওটা খসিওয়ালা রে, नाउ वी विल गो फॉर. अच्छा, तो जब कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, जब कभी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, रिमेंबर देयर आर 2 पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. मतलब 2 तरह का, जैसे कि यहां पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो गए, 2 तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है. ठीक है, 2 तरह का कॉम्बिनेशन एक्चुअली पॉसिबल. लेट्स कंसिडर. यहां पर एक हाइड्रोजन या यहां पर एक हाइड्रोजन. ठीक है, 2 हाइड्रोजन है. तो देखो एक चीज, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे रिवॉल्व कर रहा होगा और इसका भी इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा. जब इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, यू कैन सी, जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो जो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक जगह पर कभी कंबाइन हो गए, अभी फिर से वो रोटेशन करना शुरू करेंगे. मतलब इलेक्ट्रॉन तो कभी भी एक जगह पर नहीं रहते हैं ना, वो तो ऑब्वियसली रिवॉल्व करना शुरू करेंगे. अभी वापस यहां पर चले गए, कभी यहां पर थे, कभी यहां पर चले गए. ठीक है. सो यू कैन सी इन दोनों कंडीशन में एक जगह पर ओवरलैपिंग हो रहा है, एक जगह पर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है. जब ओवरलैपिंग हो रहा है, जब ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब दिस वन, this type of molecular orbital is known as bonding molecular orbital. This type of bonding is known as bonding molecular orbital. But this one is considered as anti-bonding molecular orbital. जब दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं साइड बाय साइड, उसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जब अलग हो जाते हैं ऐसे रिवॉल्व करते करते, इलेक्ट्रॉन तो स्टेशनरी नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे रिवॉल्व करके पूरा डिस्टेंस मोस्ट पोजीशन में होंगे, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑब्वियसली both the element are in bonded state. Bonding molecular orbital में obviously both the elements are in bonded state. and हमको पता है कि बॉन्ड कब बनता है, जब वो लोग स्टेबल होने के लिए चाहेंगे तभी जाके वो बॉन्ड. बॉन्ड क्यों फॉर्मेशन होता है? क्योंकि वो लोग स्टेबल होना चाहते हैं. मतलब जब वो लोगों ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, जितने ए दिजन जाक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, जब उन दोनों ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, दैट इज नोन एज
bonding molecular orbital or bonded state. And obviously आज यहां पर bonded state में है, this one will be stable. Ritul Bujiyala? Yes, sir. But this one is not in the bonded state. So obviously I can say this one is unstable. In addition to that, सूची मते कहो जे स्टेबल मीन्स एनर्जी लेस और एनर्जी विल बी मोर. स्टेबल का मतलब एनर्जी ज्यादा होता है या फिर एनर्जी कम होता है? Sir, Less. That means in case of bonding molecular orbital, there will be less energetic. The molecule will be, or the hydrogen will be less energetic. But in this case, in case of anti-bonding molecular orbital, unstable, so obviously it will be more energetic. ठीक है, this one will be more energetic, this one will be less energetic. ये तो स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी हम लोगों ने कंसिडर कर लिया कि ये स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग होगा या एंटी बॉन्डिंग. अच्छा, दूसरा चीज देखो, यहां पर लिखा हुआ है लेट मी शेयर इट. The molecular principle, the molecular orbitals like atomic orbitals are filled in accordance with the molecular orbital like atomic orbitals are filled in accordance with the above principle, obeying the Pauli's exclusion principle and Hund's rule. हम करेंगे, ठीक है. जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोगों ने अरेंजमेंट किया था 1s2 2s2 2p6 अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, कुछ उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी हम कुछ उसी तरह अरेंज करेंगे. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी हम लोग कुछ उसी तरह अरेंजमेंट करेंगे. ठीक है. अच्छा, considering the Pauli's exclusion principle and Hund's rule. The electron density in a bonding molecular orbital is located between the nuclei of the bonded atoms, because of which the repulsion between the nucleus is very less. अभी ये लाइन समझो. जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जब यहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, you know that nucleus is positively charged. You know that nucleus is positively charged. तो definitely ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपल्सन कर रहे होंगे. Obviously this one is positive charge, this one is also positive charge, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपल्सन कर रहे होंगे. But let it be this one is hydrogen A, this one will be hydrogen B. क्वेश्चन आ रहा है ना समझ? So this one will be electron of A. Let us consider this one will be electron of B. This one will be electron of A. This one will be electron of B. पहला चीज ये कि इलेक्ट्रॉन ऑफ A will attracted by the nucleus of A, and also electron of B which is negatively charged, उसको भी ये वाला हाइड्रोजन क्या, ये वाला न्यूक्लियस क्या करेगा, ऑब्वियसली अट्रैक्शन करेगा. सूची जानी पड़चो? Yes, sir. In addition to that, इसका न्यूक्लियस
किसको अट्रैक्शन कर रहा होगा? दैट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ ए विल बी अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस ऑफ बी and electron of B will also attracted by nucleus of B. But the repulsion will be only between nucleus of A and nucleus of B. इन दोनों के अंदर बस रिपल्सन रहेगा क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है एंड यू नो दैट कि सेम चार्ज रिपेल्स ईच अदर. न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज. याद रखना न्यूक्लियस के अंदर बस प्रोटॉन ही प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है. न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन होता है. प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है. ये वाला हाइड्रोजन भी पॉजिटिवली, ये वाला न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज. सो डेफिनेटली दे विल रिपेल ईच अदर. दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे. अभी देखो सूची मते कहो repulsive force is more or attractive force is more? It all attraction force. Sir, attractive force. This one is obviously attraction force is more. That means both the element will try to make the bonding condition. दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ bonded state में रहने की कोशिश में रहेंगे. दोनों एक दूसरे के साथ bonded form में रहेंगे. ठीक है. Now, but in case of the other one, anti-bonding molecular orbital के केस में थोड़ा सा हाइड्रोजन कोई ज्यादा कोई कम हो गया. अभी देखो इनके शब्द एंटी बॉन्डिंग मतलब अलग अलग ए बी, ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन. ठीक है. देखो कोई अगर ऑफलाइन आना चाहते हो तो आ सकते हो. ठीक है. भूषण शाह आके बैठे हुए हैं. ठीक है. तो आप अगर चाहते हो तो कोई भी आ सकते हो. ठीक है. यू कैन सी नाउ. अभी इसके जस्ट पहले वाले कंडीशन में मैं छोटा सा बना देता हूं उसको. माइंडफुली पूरा समझो. अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है. यही हो रहा था लास्ट कंडीशन में. अभी देखो एक चीज कि ए एंड बी दोनों एक दूसरे को, अभी इस कंडीशन में तो जो अट्रैक्शन था, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए है वो न्यूक्लियस ऑफ बी से बहुत दूर चला गया है. ऑब्वियसली बहुत दूर चला गया. और जो इलेक्ट्रॉन ऑफ बी है
वो न्यूक्लियस ऑफ ए से भी बहुत दूर है। रितुल जानी पाइल एटा, अरे ओबियसली डिस्टेंस बढ़ी जाए एठी पाखापाखी थे, बट यहाँ पर बहुत ही दूर है। ऋषिराज सर देखा जो सर नेटवर्क इश्यू होची नेटवर्क इश्यू होची, ओके रिकॉर्डिंग टा देखि दो बेला आज क्लास टा इज द सोल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, यस सर दैट इज द सोल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, ठीक है। सो अच्छा लेट मी सी, देखियो एबे क्लियरली देखा हो जदी कहबो। रितुल तू जानि पे यस सर पे क्लियर देखा Yes, वाला sir. एबे क्लियरली देखा गला। यस सर आगो पे सर ठीक देखा वाला अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। रितुल बुझी पारलो कि तू एटा जो मुटे कहली जे इलेक्ट्रॉन ऑफ ए इज क्वाइट हायर डिस्टेंस देन न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी इज हायर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ ए, एटा बुझी पारलो रितुल? Yes, sir. ओके ऋषि जोटा टिके डिस्कनेक्ट हेची देखि दबु हैला, बिकॉज़ दिस वन इज द सोल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एटा बुझिबा बहुत। यस सर सो नाउ सर प्राइवेट अच्छे ना सर पब्लिक अच्छे कोन को एथरे सर ए न्यूक्लियस वीडियोटा प्राइवेट रहबो ना पब्लिक ना ना एटा पब्लिक कर देबी आई विल सर डिसाइड करी ठीक है मु करी कि जदी प्राइवेट भी करबी यस सर मु तुमको कहबी तमे तम ईमेल आईडी दबो, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी यस सर कि एटा दिजन जाक एंड एटा माने इलेक्ट्रॉन ऑफ ए नाउ इज very far distance than nucleus of B, so there will be no attraction force or very minute attraction force, and electron of B is very high distance than the nucleus of A, so definitely there will also very less force of attraction. तो यहाँ पर attraction force का इफेक्ट एक्चुअली बहुत ही कम हो जाए,